वेलकम टू स्टेटेक एकेडमिक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 14 खान पान की बदलती तस्वीर इसके आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है, इसके बारे में आपको बताना है और साथ में अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है। यहाँ मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकार का मिला जुला रूप है। और उदाहरण के लिए आज एक ही घर में हमें दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय व विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप खाने में मिल जाता है। आप घर पे अलग अलग तरह का व्यंजन जो है वो खाते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। जैसे कभी ब्रेड तो कभी पराठे तो कभी सांभर डोसा जो कि दक्षिण भारतीय व्यंजन है, तो कभी राजमा जैसे जो उत्तर भारतीय व्यंजन है। जैसे व्यंजन ये खान पान की मिश्रित संस्कृति का ही रूप है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं और फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। इसका उत्तर इस तरह से लिखें। खान पान के बदलाव से जो फायदे हैं पहले ये बता दें। हमारी रुचि बनी रहती है, हम एक ही तरह का खाना नहीं खा सकते, एक ही तरह के व्यंजन नहीं खाते, जिससे हम उब जाते हैं। इससे हमारी रुचि बनी रहती है। अगर खाने में बदलाव करेंगे, जैसे कभी सांभर डोसा, कभी ब्रेड, कभी पराठे, तो इससे हमारी रुचि बनी रहेगी और इससे भारत की एकता बनी रहेगी, क्योंकि मिश्रित संस्कृति का एक उदाहरण है। जैसे कि अभी हमने प्रश्न 1 में पढ़ा कि यहाँ मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों से मिला जुला है। जैसे प्रांत और देश आपस में व्यंजनों के माध्यम से जो मिले जुले हुए हैं। तो इसी तरह से भारत जो है एक विशाल देश है और भारत की संस्कृति भी बहुत ही विशाल है और इसी से भारत की एकता बनी रहती है। एक इसका आप ये भी पॉइंट डाल सकते हैं। और इससे इसमें परिश्रम भी कम लगता है। अगर हम देखें कि जो खाने पीने में बदलाव करेंगे, तो ब्रेड खाएंगे फिर पराठे खाएंगे, तो पराठे बनाने में परिश्रम ज़्यादा लगता है। ब्रेड तो हमें मार्केट से मिल जाती है, तो हम लाए और उसे गर्म करा, सेक कर उसे हम खा सकते हैं, तो इसमें परिश्रम भी कम लगता है। और इसका एक और पार्ट है, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। लेखक इसलिए चिंतित है क्योंकि स्थानीय व्यंजनों का अस्तित्व खतरे में है। जो हम व्यंजन खाते हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब आप देखते हैं आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विदेशी व्यंजनों का जो बोलबाला ही है। आजकल सब पिज़्ज़ा और बर्गर, मैगी ही खाना पसंद करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक नहीं है। तो इसी कारण लेखक जो है वो चिंतित हैं। अब आते हैं प्रश्न 3, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। इसका अर्थ इस तरह से लिखना है आपको। किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से है, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन आदि। और अब आते हैं पेज नंबर 106 पर। प्रश्न 2 है, यहाँ खाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो ये प्रश्न है, कुछ आपको जो है वो शब्द दिए गए हैं, जैसे कि उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। और आपको इसका उत्तर इस तरह से देना है। 3 कॉलम बना लें। पहले कॉलम में लिखें भोजन कैसे पकाया, स्वाद। यहाँ नंबर भी डाल सकते हैं। फर्स्ट है दाल। दाल को हम क्या करते हैं, उबाल लेते हैं, तो दाल उबालना। और इसका स्वाद है नमकीन। भात को भी उबाला जाता है और इसका स्वाद होता है मीठा। रोटी को सेकते हैं, तो सेकना, और इसका स्वाद भी मीठा। पापड़ को तला जाता है, तो पापड़ हो गया तलना, जिसका स्वाद होता है नमकीन। आलू को उबालते हैं, तो आलू हो गया उबालना, स्वाद हो गया मीठा। बैंगन को भूना जाता है, भूनकर बैंगन का भरता बनाया जाता है, तो बैंगन भूनना, और इसका स्वाद हो गया नमकीन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचें, तो इस प्रकार होगा। अगर पिछले शताब्दी का देखें कि सन 60 का जो दशक था उसमें छोले भटूरे, सन 70 का जो दशक था इडली डोसा, 80 के दशक में आया तिब्बती चीनी भोजन, और 90 के दशक में आ गया पिज़्ज़ा, पाव भाजी। और इस प्रकार आप कुछ कपड़ों का, ये तो खाने का हो गया, व्यंजनों का हो गया अलग अलग दशकों में,
तो इसी तरह से आपको कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका आपको खींचना है। तो इसे इसका उत्तर इस तरह से बनाना है। सन 60 का दशक, साड़ी सलवार और कुर्ता। सन 70 का दशक, टाइट कपड़े। सन 80 का दशक, पैंट शर्ट सूट। और अब सन 90 के दशक में आगे जीन्स और टॉप। तो इस तरह से आपको देना आंसर। और अब आते पेज नंबर 107 पर। खानपन शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बनाए। खान और पान, ये खान एक शब्द हो गया, पान दो शब्द हो गया, दोनों शब्द को मिलकर बना खान पान। तो खान पान शब्द में और जो है, इसमें और जो है वो लिप्त होता है, छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। तो ऐसे और भी शब्द हैं जिनमें और जो है वो लुप्त होते हैं। तो नीचे जो है वो द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका प्रयोग वाक्यों में कीजिए। अब आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें आपको वाक्य में करना है और साथ भी उनका अर्थ भी समझाना है। जैसे सीना पिरोना, सीना और पिरोना होता है, तो और जो है इसमें लुप्त है, छुपा हुआ है। तो सीना पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी, घास फूस। तो अब हम एक एक करके इन सब का अब इन्हें वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे सीना पिरोना, तो सीना पिरोने का वाक्य आप लिख सकते हैं, सीने पिरोने की कला बहुत कठिन होती है। नेक्स्ट है भला बुरा, गुस्से में मैंने उसे बहुत भला बुरा कह दिया। इसके बाद है लंबा चौड़ा, नदी के पास वाला इलाका बहुत लंबा चौड़ा है। कहा सुनी, दोनों दोस्तों में कहा सुनी हो जाने से बातचीत बंद है। घास फूस, शाकाहारी जानवर ज़्यादातर घास फूस खाते हैं। इसके बाद है चलना फिरना, बीमारी के कारण अब चलना फिरना बंद हो गया है। और स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ प्रश्न कर लिए हैं। अगर आपको समझ में आए हैं तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक के थ्रू हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।